तो आज हम बात कर रहे हैं पामिस्ट्री के ऊपर कि अगर फेट लाइन के ऊपर अगर स्क्वायर का निशान बनता हो यानी मुरब्बे का निशान बनता हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं स्क्वायर के ऊपर या मुरब्बे के निशान के ऊपर कि अगर वो फेट लाइन के ऊपर बनता हो तो उसका क्या मतलब होता है। हमने अपने पिछले एपिसोड के ऊपर बात की थी कि अगर फेट लाइन के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हों यानी तिरछे लकीरें आती हों जो उसको काटती हों तो उसका क्या मतलब होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करें मुरब्बे के ऊपर। मुरब्बा जो है या स्क्वायर का जो निशान है अमूमन तौर पे ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई भी ख़तरा या कोई भी मुसीबत आने वाली हो तो उससे ये बचाता है। यानी ये आपके एस्केप को ज़ाहिर करता है कि इंसान पे जो भी मुश्किल आने वाली हो उससे इंसान अल्लाह कुदरत की तरफ से एस्केप कर जाता है। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं कि ये बनता कैसे है फेट लाइन के ऊपर। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस के ऊपर बताया था कि फेट लाइन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि फेट लाइन ख़त्म कहाँ पे होती है। ये जो आपकी उंगली है सबसे बड़ी वाली जिसको मिडिल फिंगर भी कहते हैं, ये आपकी है ज़ुहल की उंगली या फिंगर ऑफ सैटर्न। इसके नीचे जो उभार होता है यानी ये वाला माउंट होता है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपका है सैटर्न का माउंट या ज़ुहल का उभार या शनि का पर्वत। इसके नीचे आकर जो लकीर ख़त्म होती है जो मैंने हाथ पे मार्क की हुई है यहाँ से, ये आपकी फेट लाइन है यानी भाग्य रेखा या मुकद्दर की लकीर है। जब इसके ऊपर स्क्वायर का निशान बनता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कुछ इस तरीके से। अगर आप मेरा हाथ देखें तो ये इस शेप का भी हो सकता है और इस शेप का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो निशान है वो मुकम्मल तौर पे मुरब्बा बना हो। समटाइम ऐसे लकीरें आके ऐसे क्रॉस कर रही होती हैं तो वो भी स्क्वायर का निशान होता है। अमूमन तौर पे जब ये लकीर दो टूट रही होती हैं तो उसके अंदर अमूमन तौर पे आपको स्क्वायर का निशान मिलेगा और वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कुछ इस तरीके से। अगर आप देखें कि फेट लाइन यहाँ से बीच में से टूटी और उसके अंदर स्क्वायर का निशान आ गया, और जब ये फेट लाइन के ऊपर पाया जाता है तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जिस एज के अंदर भी यह पेयर होगा उस हिस्से के अंदर जो आपका एक फाइनेंशियली लॉस होगा या आपके कैरियर के अंदर कोई नुकसान आने वाला होगा, उसके अंदर आप कुदरती तौर पे या खुदा की तरफ से आपको कोई मदद मिल जाएगी जिसकी वजह से आप उस चीज़ से एस्केप कर जाएंगे। अमूमन तौर पे ये जो साइंस होते हैं अमूमन तौर पे आपको ये वाला जो ख़ास तौर पे जो आपको स्क्वायर का निशान होता है आपको लेफ़्ट लाइन के ऊपर मिलेगा। ये फेट लाइन के ऊपर कम पाया जाता है लेकिन इसका मीनिंग सेम है कि हाथ पे ये किसी भी लकीर पे पाया जाता हो तो ये एस्केप को ज़ाहिर करता है कि इंसान जो होता है उस चीज़ से या उस हादसे से या उस नुकसान से कुदरती तौर पर बच जाता है और उसे कोई नुकसान नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है पामिस्ट्री के ऊपर वो ख़त्म हो सके। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर फेट लाइन के ऊपर 4 को, और 4 हमेशा एंड पे होता है, तो उसका क्या मतलब होता है, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।